बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुशीला नाम की एक महिला रहती थी। वो स्वभाव से बहुत शांत, दयालु और धर्म में विश्वास रखने वाली थी। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा था। उसके पति का व्यापार बार-बार घाटे में चला जाता था। घर में धन की कमी, बच्चों की पढ़ाई की चिंता और रोज-रोज के झगड़े उसके मन को बहुत दुखी कर देते थे। कई बार वो अकेले में बैठकर भगवान से रोकर प्रार्थना करती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनसे अपने दुखों का समाधान पूछा। सुशीला भी उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, मैं सदा धर्म का पालन करती हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्री, आने वाली मौनी अमावस्या तुम्हारे लिए विशेष फलदायी होगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करो, अन्न और वस्त्र का दान करो और पूरे दिन मौन व्रत रखो। इस दिन मौन रखने से मन, वाणी और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। सुशीला ने संत की बात श्रद्धा से मान ली। मौनी अमावस्या के दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में उठी। गंगा स्नान कर उसने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया और पूरे दिन मौन धारण किया। उस दिन उसने क्रोध, निंदा और कठोर विचारों से खुद को दूर रखा। दिन भर वो भगवान का स्मरण करती रहीं। शाम होते होते उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। कुछ समय बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पति के व्यापार में लाभ होने लगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चलने लगी और घर का वातावरण शांत हो गया। परिवार में प्रेम और आपसी समझ बढ़ गई। सुशीला समझ गई कि मौनी अमावस्या का व्रत केवल मौन रहने का नहीं, बल्कि मन और विचारों को शुद्ध करने का पर्व है। तभी से ये मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से मौनी अमावस्या का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है।